बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि अपनी आलिया से अपनी बीवी से बात करते हुए बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि शर्मगाह से सफ़ेद पानी के कतरे निकलते हैं, तो क्या इस सूरत में गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं होगा। ये मसला काफ़ी दफ़ा मुझे काफ़ी दोस्तों ने व्हाट्सएप पर भी पूछा, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया जाए जिसके अंदर इस मसले को मुकम्मल वज़ाहत के साथ बयान किया जाए, क्योंकि मसला गुस्ल का है, तहारत का मसला है और सबसे अफजल इबादत जो नमाज है इसकी कुंजी तहारत है। तो इसलिए इस मसले को बयान करना ज़रूरी समझा गया ताकि लोगों को सही मसला मालूम हो जाए कि किस सूरत में गुस्ल फ़र्ज होगा और किस सूरत में गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा। अब अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ इस मसले को समझने की कोशिश करें। देखें, बीवी के साथ बात करने से गलत किस्म की पिक्चर पर नज़र पड़ जाने से या फिर जहन के अंदर गलत किस्म के ख्यालात आ जाने से आम तौर पर इन सूरतों में इंसान की मज़ी खारिज होती है, मनी खारिज नहीं होती। और याद रखिए, मज़ी के खारिज हो जाने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। हाँ, अगर मनी भी खारिज हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को यही मालूम नहीं है कि मज़ी क्या होती है और मनी क्या होती है, यानी मज़ी और मनी में क्या फ़र्क है। तो मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इन बातों का फ़र्क बयान करता हूँ कि मज़ी क्या होती है, जिसके खारिज हो जाने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। और मनी क्या होती है, जिसके खारिज हो जाने से गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। सबसे पहले मज़ी समझें, जो शहवत के वक़्त ज़िक्र के सिरे पर शर्मगाह की सिरे पर लैसदार चमकता हुआ पानी नमेदार होता है, इसे मज़ी कहते हैं। और इसके खारिज होने से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। अब दूसरा मसला कि मनी किसे कहते हैं। मनी इस पानी को कहते हैं जो शहवत के साथ लज़्ज़त, जोश और टबक के साथ शर्मगाह से जो पानी खारिज होता है, इसे मनी कहते हैं। इसके खारिज होने से गुस्ल जो है वो फ़र्ज हो जाएगा। अभी आपके इल्म में है कि आपकी मज़ी खारिज हुई या मनी खारिज हुई है। अगर मज़ी खारिज हुई है तो फिर आपको वज़ू करने की ज़रूरत है, गुस्ल की ज़रूरत नहीं। अगर मनी खारिज हुई है तो फिर गुस्ल आप पर फ़र्ज हो जाएगा। अब दूसरा मसला कि अगर मज़ी खारिज हुई है, वज़ू तो टूट गया, क्या इससे कपड़े भी नापाक होंगे या नहीं होंगे। तो उलमा इसके बारे में बयान फरमाते हैं कि ये नजासत गलीज़ा है। अगर ये एक दिरहम से कम है तो इसका धोना सुन्नत है। अगर बगैर धोए नमाज पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी, लेकिन धोना बेहतर था। अगर ये एक दिरहम के बराबर है तो फिर इसका धोना वाजिब है। बगैर धोए नमाज पढ़ेगा तो इसका लौटना ज़रूरी होगा इसके ऊपर। और अगर एक दिरहम से ज़्यादा है तो फिर इसका धोना फ़र्ज है। बगैर धोए ऐसे ही इन कपड़ों के साथ नमाज पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी। यह नजासत गलीज़ा है। अब तीसरे नंबर पर, क्या इससे जिस्म के हिस्से पर जहां पर लग जाए तो क्या वो हिस्सा भी धोना ज़रूरी है। मैं इसको ऊपर एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ये मामला पेश आता था। क्योंकि आप ताकतवर जवान थे तो आपकी जोश की वजह से मज़ी खारिज होती थी, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये डायरेक्ट मसला पूछने में शर्म महसूस करते। तो आपने अपने दोस्त हज़रत मकदाद से कहा कि ये मसला हजूर से दरियाफ़त करें। तो हज़रत मकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर की बारगाह में ये मसला पूछा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया
کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جس شخص کی مزی خارج ہو، وہ شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لے، اور جس جگہ پر مزی لگی ہے اس حصے کو دھو لے، کپڑے کی اس حصے کو بھی دھو لے اور ساتھ وضو کر لے۔ اس کے لیے بھی یہی کافی ہے، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس حصے پر جسم کے جس حصے پر مزی لگی ہے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے، اور کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے کپڑے کے اس حصے کا دھونا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد وضو کر لے، یہی کافی ہے۔ غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ آ گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ غسل کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔